सवाल यह है गौरव भाटिया जी कि वाकई आज जो पंजाब चंडीगढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो शर्मसार करने वाली है आपकी पार्टी के लिए। अंजना जी, मैं आपकी समझ पे प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा जब आप ये कहती हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। आपने क्योंकि सवाल मुझ पे चंडीगढ़ पे किया है, मैं जरूर उसी पे उत्तर पहले दूंगा और ये दिखाना चाहता हूं सारे करोड़ों दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता का आशीर्वाद पाती है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सराखों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए, कोई भी बड़ा नेता हो, जिसने एक बार भी ये कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहां किया वो उचित था। क्या ये सरकार का नीतिगत फैसला था? नहीं। लेकिन 2G घोटाला जब 122 लाइसेंस रद्द हुए तो वो सरकार का फैसला था। जीरो लॉस थ्योरी, मदर अर्थ से कोल निकला नहीं, कोलगेट घोटाला, ये सरकार का फैसला था और उसको सही ठहरा रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले। दूसरी बात, आज एक बड़ी बात पूछी जानी चाहिए। राहुल गांधी के दो वक्तव्य आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा था भारत की न्यायपालिका मोदी जी चला रहे हैं और लोकतंत्र जो है खत्म हो गया है। और दूसरा, उन्होंने कहा था न्यायपालिका जो है राज्य की आवाज नष्ट करने का उपकरण है। ये संसद के पटल पे कहा था। अंजना जी, हमने तो ये फैसला स्वीकार करा। क्या रफेल पे फैसला आया, हिंडनबर्ग पे आया, पेगासस पे आया, आज राहुल गांधी गलती मानेंगे कि न्यायपालिका का फैसला वो स्वीकार नहीं कर पाए? क्या एक बार यहां पे अभय दुबे माफी मांगेंगे कि राहुल गांधी का ये कहना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और भारत की जो न्यायपालिका है उसको मोदी जी चला रहे हैं, ये गलत था, ये अपरिपक्व था, नहीं कहना चाहिए था। आज बड़ा सवाल यही है कि जो लोग उंगली उठाते थे न्यायपालिका पे, उनके गाल पे ये करारा थप्पड़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये मजबूत हुई हैं, निष्पक्ष काम कर रही हैं और इन्हें किसी दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि आपातकाल लगा दे और वरिष्ठतम जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, उनसे खुंदक निकालने के लिए, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उनको सुपरसीड कराया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है अंजना जी, उस चर्चा के विषय में उत्तर प्रदेश और 2024 का चुनाव है। क्या आपको एक उत्तर मिला? क्या ये बताया गया 8 महीने में ये लोग चाय, समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे? हमने देखा बिहार में मीटिंग हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। सर, बिहार में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है। जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी? यहाँ पर आरएलडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैं उत्तर देता हूं। आप इतनी ज्ञानी पत्रकार हैं कि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारी किस घटक दल ने एक बयान दिया हो कि भाई हम तो अकेले करेंगे या हमारी सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है? आप बताइए ना अंजना जी। अगर आप मुझे एक उदाहरण दे, मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी, लेकिन एक प्लीज कहना चाहता हूं। अभय जी मेरे साथी हैं, अभय जी रुक जाइए, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। बनता है मैं उनसे एक बात कहूं। अभय जी प्लीज, हाँ अभय जी प्लीज एक काम करिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा सारे प्रदेशों से एक बार जरूर निकाल दे, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं बंटाधार आपका हो जाता छोटा सा जवाब आ रहा। और नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ये हाल है आज। उनको कहिए सारे प्रदेश हुआ है एक बार, सिर्फ छोटा छोटा प्लीज अभय जी, ये तो दोस्ती का वास्ता है। अभय जी बहुत छोटा सा जवाब। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा 4 न्यायाधीशों ने कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। उससे लेकर यह यात्रा मोदी सरकार की है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या इन लोगों ने कर दी। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भूल गए? क्विड प्रो को कितना भीषणतम भ्रष्टाचार किया, सारे भ्रष्टाचारी तुमने शामिल कर लिए। ईडी सीबीआई तुम्हारे गठबंधन दल की सीट शेयरिंग तय करती है, तुम्हारी ईडी सीबीआई क्या मुंह खोलेंगे वो?
किसकी हैसियत है? अजीत पवार साहब मुंह खोलकर बोलेंगे कि इतनी सीटें चाहिए? प्रफुल्ल पटेल मुंह खोलकर बोलेंगे क्या? आपके शुभेंदु अधिकारी से लेकर हेमंत बिस्वा सारे तो ऐसे ही इकट्ठे किए। नीतीश बाबू की सत्ता की चाशनी में डूब कर आए। बताइए, रद्दी माल, इन्होंने तो कहा रद्दी माल। देखिए वो सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपका हुआ गठजोड़ है ये। आज मैं चुनौती देता हूं, चुनाव अनुराग जी दीजिए, इनकी सीटें कम। अनुराग जी, समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है? समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है सीट शेयरिंग वाला? क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जो खबर बताई उसके मुताबिक वो 20 सीटें मांग रहे हैं और 17 दे रहे हैं। अखिलेश बाबू। अंजना जी, आज कितनी बड़ी खबर थी, तो मैं सोच रहा हूं मैं अगर 2 लाइन बताऊंगा तो शायद उस खबर की सारा जो सार है आपके समझ में आ जाएगा, जनता भी समझ जाएगी। बेईमानी का नाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। लोकतंत्र के हत्यारे अब फिरेंगे मारे मारे, धोखाधड़ी से नेता तोड़ें, भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ें। धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। मैं तो कहूंगा सभी लोग जोर से बोलो, संविधान और न्यायपालिका की जय। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, अभी कह रहे थे, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं अखिलेश जी तो यहाँ पे कामधारी नेता हैं, लेकिन कुछ यहाँ भागधारी भी नेता हैं जो भाग जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है अब आप समझ गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि हम नहीं जीत रहे, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भी हैं, उन्हें पता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है, तो हाथ जोड़ के जाते हैं, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, आपकी जरूरत है, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे। उनको भी ले आते हैं, चाहे भले आदर्श घोटाले में शामिल हो। वो नीतीश जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी आप भी आइए, मुझे बिहार में जीत नहीं पाऊंगा आपके अलावा, आप भी आइए, आपको हम अपने साथ ले आए। जिनको ये परिवारवादी बताते हैं, उनके पास भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, आइए सब लोग आ जाइए, भैया सिंधिया जी आप भी आइए, मुझे किसी तरह से जीतना है, क्योंकि हमें सत्ता पानी है, हमें जनता से लेना देना नहीं है, ना हमें भ्रष्टाचारियों से लेना देना है। तो मैं आरोप लगाता हूं, मेरे साथ आ जाओगे तो आरोप भी खत्म हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और आप मेरे साथ आ जाओगे तो परिवारवाद भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सत्ता चाहिए। ये कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी हो गई है, हमसे पीडीए की बात करते हैं, अरे हम तो पीडीए पे हैं, पढ़ लिख के आया करो। अगर राज्यसभा में पीडीए का देखेंगे तो जावेद जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी कहां से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं। रामगोपाल जी कहां से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं, वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए, जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती है। तो आप बताइए, हमारे यहां तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो, पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, कौन नहीं है, कौन बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, आइडिया होना चाहिए। तीसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पढ़े लिखे दिमाग से एक बार गठबंधन पे बोलिएगा। 10 सेकंड। ठीक है, अब अपने पढ़े लिखे दिमाग से थोड़ा सा गठबंधन पर बोलिएगा। अजीत, हाँ, इनसे आपने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। आरएलडी और कांग्रेस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती। इनसे पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो हिम्मत है बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लठ चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया गया कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे। वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। इन्होंने बता दिया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, वो भी रोज अपना घूम रहे हैं दिल्ली लखनऊ। अगर बीजेपी की चिंता आपकी खत्म हो गई हो, अब बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो, तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है, क्योंकि आरएलडी भी तो निकल गई, अब बैठेंगे हमारे साथ बैठी हुई है प्रवक्ता आरएलडी की, वो बताइए। हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा। इंडिया गठबंधन समाज के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां जहां मजबूत हैं दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, जो किसानों का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, इनकी वजह से आप देखो हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे, कौन रोड पे नहीं है। और इस सब मुद्दों को लेकर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मनीषा जी, आप लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, क्या बात है भाई, कैसे होगा? आप लोग सब एक वक्त पे, मतलब एक दिन पहले तक खबर आ रही थी कि 7 सीटों पर आप लोगों की सेटिंग हो गई है, फिर अचानक वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला और तुरंत इधर आ गए जयंत बाबू जी। तो ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का रहा, और क्योंकि ये हमारी पार्टी का निर्णय है तो जरूर कोई कारण रहे होंगे। और
मैं समझती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने की हिम्मत और इस सरकार ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है, तो हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। और सीट शेयरिंग का जहां तक है, मुझे नहीं लगता कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा हुई है कि कौन सी सीटें हैं और कितनी सीटें हैं, तो उस मामले में तो अभी हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है धनवीर जी, देखिए खुद ही मान रही है कि इस मामले में पीछे चल रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के रहते हुए, बीएसपी के रहते हुए किसी भी तरीके से ये 1:1 लड़ाई तो हो ही नहीं सकती थी विपक्ष और बीजेपी की, तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत तो है नहीं। अगर इनकी सीट शेयरिंग होती है, नहीं भी होती है, तब भी एक त्रिकोणीय लड़ाई तो होनी है हर हाल में। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो रण है वो त्रिकोणीय लड़ाई में है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत कॉन्फिडेंट है। शुरू से उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुपित जो बेमेल गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा का जो गठबंधन बन रहा है उसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो दो विद्वान प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं अभी हरी शर्ट वाले, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये पीडीए की बात हर डिबेट में करते हैं। ये जो पीडीए है इसमें भैया बता दीजिए अनुराग भाई कि आपने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं राज्यसभा में, तो नंबर 1 पर तो जया बच्चन है, नंबर 2 पे आलोक रंजन है, तीसरे पे सुमन साहब हैं। तो आपके पास में 3 कैंडिडेट जिताने के तो मैं विधायक नहीं है, इसका मतलब दलित को आप गड्ढे में डालना चाहते हैं। और एक ही परिवार के 2 लोग कायस्थ, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो आप पीडीए को धोखा क्यों देते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कैंसिल किया था, फाड़ के फेंका था, उससे 2.5 लाख से ज्यादा डिमोशन दलितों के उत्तर प्रदेश में हुए थे, नौकरी से चले गए थे बेचारे। तो आप जो है ये धोखा ना दें। अंजना जी, इन 2 पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा में देख पा रहा हूं वो ऐसा देख पा रहा हूं कि जैसे आप बैंक में जाइए, आपके बैंक में कोई खाते में पैसे तो है नहीं और आप लाइन में लग गए। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है। और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी, दोनों भाग गए और इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टियां हैं, ये समाज को धोखा देती हैं। कांग्रेस ने जो है वो काका कालेकर आयोग की रद्दी की टोकरी में डाला, मंडल आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला, और जब बाबा साहब को 1989 में भारत रत्न मिल रहा था तो इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने। तो ये इनका दोहरा चरित्र है।